नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का केडी ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे लाभ और हानि यानी प्रॉफिट और लॉस, जिसका ये दूसरा वीडियो रहने वाला है। पहले वीडियो के अंदर हमने बेसिक बातें समझी थी, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है कि एक शर्ट और जींस के क्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है 3:2। शर्ट को 40% और जींस को 25% लाभ पर बेचा जाता है, तो पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत लाभ हुआ? तो शर्ट और अनुपात दे रखा है किसका? जींस के क्रय मूल्य का 3:2। 3:2 इसको हमने मान लिया 30 और इसको मान लिया 20। शर्ट पर 40% लाभ, तो 30 का 40%, 40/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 चौक 12 रुपए का लाभ तो किस पे हो रहा है? शर्ट पे। तो 20 गुणा 25/100, 25 चौक 100, 4 से काटा 4 पंजे 20, 5 रुपए का लाभ हो रहा है जींस पर। शर्ट पर 12 रुपए का और जींस पर 5 रुपए का लाभ हो रहा है। टोटल लाभ कितने का हो रहा है? 17 रुपए का। टोटल लाभ 17 रुपए का हो रहा है, तो लाभ बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना होगा? 30 + 20, 50 गुणा 100, 50 से काटा 2 बार, 17 दूनी 34, 34% लाभ हो रहा है उसे पूरे सौदे पर। कितने प्रतिशत? 34%। अगले क्वेश्चन की हम बात करें। अगला क्वेश्चन है कि एक दुकान में रखी एक शर्ट और जींस के क्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है 5:3। शर्ट को 12%, जींस को 60% लाभ पर बेचा गया, तो पूरे सौदे पर कितने प्रतिशत लाभ हुआ? शर्ट और जींस का क्रय मूल्य दे रखा है कितना? 5:3। इसको हमने मान लिया अब की बार 500 और इसको मान लिया 300। शर्ट पर 12%, तो 500 का 12% निकालेंगे। 500 का 12%, 12 पंजे 60 रुपए। 60 रुपए का लाभ किस पर हो रहा है? शर्ट पर। और जींस पर निकालेंगे कितना? 12%, तो 300 का 60% निकालेंगे, सॉरी, जींस पर कितना हो रहा है? 60% बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 36 18, 180 रुपए का लाभ किस पर हो रहा है? जींस पर। टोटल लाभ कितना हो रहा है उसको? 240 रुपए का। पूरे सौदे पर लाभ कितने का हो रहा है? 240 रुपए का। तो 240 बटा टोटल क्रय मूल्य क्या है? 500 और 300, 800 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 तिया 24 जीरो, यानी उसे पूरे सौदे पर 30% लाभ हो रहा है। लाभ प्रतिशत ही पूछा है, तो टोटल सौदे पर कितना लाभ हो रहा है उसे? 30%। आगे हम बात करें। क्वेश्चन है एक टीवी और फ्रिज के क्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है 3:5। टीवी और फ्रिज का क्रय मूल्य का अनुपात क्या है? 3:5। टीवी को 20% लाभ कमाता है। टीवी पर तो कितना? 20%। और फ्रिज पर कितने प्रतिशत लाभ कमाए ताकि पूरे सौदे में उसे 25% लाभ हो? टीवी 3:5 है, टीवी और फ्रिज का अनुपात, तो इसको मान लिया 300 और फ्रिज का मूल्य मान लिया 500। टीवी पर 20%, तो 300 का 20%,
2 जीरो से 2 जीरो, 3 दूनी 6। 60 रुपए का लाभ किस पे हो रहा है? उसी टीवी पर। फ्रिज का लाभ प्रतिशत नहीं दे रखा, लेकिन टोटल सौदे पर लाभ दे रखा है कितना? 25%। टोटल क्रय मूल्य कितना है? 300 प्लस 500 कितना है? 800। टोटल क्रय मूल्य कितना है? 800। 800 का 25% निकालेंगे। 25 अंटे 200। 200 रुपए का लाभ हो रहा है उसे पूरे सौदे पर। 200 में से 60 रुपए का लाभ तो किस पे हो गया? उसको टीवी पे। 200 में से 60 गया तो कितना बचा? 140 रुपए। 140 रुपए का लाभ किस पे हो रहा है? उसे फ्रिज पे। तो 140 बटा 500 गुणा 100। 2 से 2, 5 से काटा, 5 दूनी 10, 5 8 40। 28% लाभ किस पे कमा रहा है वो? फ्रिज पे। फ्रिज पे उसे कितना लाभ हो रहा है? 28% का। नेक्स्ट टाइप की बात करें हम, क्वेश्चन दे रखा है कि एक दुकानदार एक घड़ी को 2160 रुपए में बेच रहा है, तो उसे 20% लाभ होता है, तो उस घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा? घड़ी का क्या दे रखा है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना दे रखा है? 2160 रुपए। 2160 रुपए। माना क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपए। कितना है? 100 रुपए। 100 रुपए पर वो 20% लाभ कमा रहा है, तो विक्रय मूल्य क्या आया? 100 प्लस 20 कितना आया? 120 रुपए। अब हमारे पास विक्रय मूल्य और इधर क्या आया? ये भी विक्रय मूल्य आ गया। तो 2160 बटा 120 गुणा 100। 0 से 0, 12 से काटा, 12 एकम 12, 9 बच गए, 12 अंटे 96। 18 को 100 से गुणा किया तो 1800 रुपए। 1800 रुपए क्या आया? उसका क्रय मूल्य आया। अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 2720 रुपए में बेचे तो उसे 15% की हानि होती है, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा? तो कैसे करेंगे? क्रय मूल्य बराबर क्या होगा? 2720 बटा 15 रुपए की हानि हो रही है, तो 100 माइनस 15 कितना बचा? 85 गुणा 100। 5 से काटा, 5 एकम 5, 5 7 35। 5 से काटा, 5 दूनी 10। 17 से काटा, 17 एकम 17, 17 छिकी 102। 16 को 2 से गुणा किया तो 32, कितने जीरो हैं? 2 जीरो। तो 3200 रुपए क्या आया उसका क्रय मूल्य। अगले क्वेश्चन की बात करें। एक दुकानदार किसी वस्तु को 3175 रुपए में बेचता है तो उसे 25% लाभ होता है, तो क्रय मूल्य क्या होगा? तो क्रय मूल्य बराबर 3175 बटा 125 गुणा 100। 25 से काटा, 25 पंजे 125, 25 चौक 100। 5 से काटा, 5 छिका 30, 5 ती 15, 55 25। 635 को 4 से गुणा करेंगे। 4 पंजे 20, हासिल 2। 4 ती 12 और 2 14, हासिल 1। 4 छिका 24 और 1 25। 2540 रुपया क्या आया उसका कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या आया? 2540 रुपए। अगला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 5290 रुपए में बेचे तो 8% हानि होती है। यदि 16% लाभ कमाने के लिए इस वस्तु को कितने रुपए में बेचे? 5290 बटा 92
गुणा 16% की हानि है तो 100 में 16 जोड़ा तो 116। किससे काटे? 2 से। 2 चौके 8, 2 छिकी 12, 2 से काटा 2 पंजे 10, 2 8 16, 2 से काटा 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 से काटा 2 दूनी 4, 2 नाम 18, 23 एकम 23, 23 दूनी 46, बच गए 6, 23 गुणित 29 को 230 से गुणा किया तो 6,670 रुपए आया। 16% के लाभ पर बेचता है तो विक्रय मूल्य क्या आता है? 6670 रुपए। अगले क्वेश्चन की बात करें, एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। यदि विक्रय मूल्य है 616 रुपए तो 20% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य कितना देना होगा? 10% लाभ पर बेचता है किसी वस्तु को दुकानदार। यदि विक्रय मूल्य 616 रुपए, 616 क्या है विक्रय मूल्य, तो उसे कितना लाभ होता है? 10% का, यानी 110 गुणा, और वो 20% लाभ पर बेचना चाहता है तो विक्रय मूल्य क्या आएगा बताना है। 0 से 0, 11 से काटा 11 5 55, 11 छिकी 66, 12 छिकी 72, 7 12 पंजे 60 और 6 67, 672 रुपए क्या आया उसका विक्रय मूल्य। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचे तो उसे 2550 रुपए का लाभ होता है तो क्रय मूल्य बताओ। 2550 क्या है उसका लाभ, और लाभ प्रतिशत हमें दे रखा है कितना? 15%। तो 2550 बटे 15 गुणा 100, 15 से काटा 15 एकम 15, 15 संतम 105, तो 17,000 रुपए क्या आया क्रय मूल्य, यानी कॉस्ट प्राइस। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 5% हानि पर बेचता है तो 62 रुपए की हानि होती। यदि वह इस हानि को 2 गुने लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य कितना देना होगा? यदि वो किसी वस्तु को बेचता है तो 5% की हानि होती है, और रुपए के अंदर कितने की हानि हो रही है? 62 रुपए की। तो 62 बटा 5 गुणा 2 गुना लाभ प्राप्त करना चाहता है तो 5% की हानि, तो इसको लाभ में बदलेंगे तो 5% का दुगना क्या होगा? 10% लाभ, तो 110 रुपए में उसको बेचेगा। 5 से काटा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 62 को 22 से गुणा किया तो 1364 रुपए क्या आया उसका विक्रय मूल्य, यानी सेलिंग प्राइस। अगला क्वेश्चन है, ए ने एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेची, बी ने वही वस्तु सी को 5% लाभ पर बेची हो। यदि सी ने उस वस्तु के लिए ए से 520 रुपए अधिक खर्च किए हों तो ए ने वह वस्तु कितने रुपए में खरीदी? ए अनुपात बी अनुपात सी निकालते हैं। ए ने वो वस्तु 100 रुपए में खरीदी, माना ए ने कितने में खरीदी? 100 रुपए में, और उसी वस्तु पर वह बी को बेच देता है 20% लाभ पर, तो 100 का 20% क्या आएगा? 20 रुपए, तो वो 120 रुपए में किसने खरीदी? बी ने। बी सोचा कि हम भी इस वस्तु को 5% लाभ पर सी को बेच देते हैं, तो 120 का 5% क्या आएगा? 6 रुपए। 120 का 5% क्या आएगा? 6 रुपए। 0 से 0, 5 से काटा 5 दूनी 10, 2 छिकी 12, यानी 6 रुपए का लाभ कौन कमा रहा है? बी। तो 120 प्लस 6 कितना आया? 126 रुपए। ए से सी तक गई तो वस्तु कितने रुपए की हो गई? 126 रुपए की। ए और सी में कितने का अंतर है? 26 रुपए का। और ए से 520 रुपए अधिक खर्च किए, सी ने कितने रुपए अधिक खर्च किए? 520,
और यहाँ कितना खर्च कर रहा है 26 गुणा 100, 26 दूना 52, 2000 रुपए। यानी ए ने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था 2000 रुपए में। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।